स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। खबर वही है, अभी भी वही दुखदाई खबर। किश्तवाड़, पाडर, चछोती, यहां पर आपदा हुई है, त्रासदी हुई है। इस रेस्क्यू को अभी रोक देना चाहिए। इस रेस्क्यू को रोककर उससे पहले कुछ और जरूरी काम है वो करने चाहिए। लोग दबे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रेस्क्यू को रोक देना चाहिए। इस पर बात करने जा रहा हूं मैं। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 50 से 60 के बीच लोग मृत हैं जिनके शव निकाल लिए गए हैं। यह आंकड़ा 50 और 60 के बीच है। और उसके बाद इतना ही आंकड़ा जो है 50, 51, 52, ये आंकड़ा है जो इंजर्ड लोग हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जिसमें 3 की हालत क्रिटिकल है और 48 जो हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ये बात याद रखना। और मिसिंग कितने हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मिसिंग का मतलब अब तीसरा दिन रेस्क्यू चल रहा है तो उसको हम मृत ही समझे। मिसिंग का मतलब मृत। अब मैंने कहा कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देना चाहिए। उससे भी जरूरी काम है एक, पहले वो करना चाहिए। वो जरूरी काम यह है कि वहां एक स्टेज तैयार करनी चाहिए। उस स्टेज में वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। उसके बाद जो भी पॉलिटिशियन आए उस उम्दा स्टेज पर चढ़े, वहां पर फोटो खिंचवाए। और ये स्टेज, ये जो स्पॉट है यहां रेस्क्यू चल रहा है, इससे लगभग 2, 4, 5 किलोमीटर दूर बननी चाहिए। लेकिन भव्य स्टेज बननी चाहिए, यहां फोटो कमाल के आए। सबसे पहले यह काम करना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा सियासतदान, हमारा पॉलिटिशियन, मौका चाहिए सियासत कहां पर खेलनी है वो खेलने चला जाता है। बड़ा खिलाड़ी है ये। ऐसे मौके को कैसे छोड़ा जा सकता है? यहां पर इतनी बड़ी त्रासदी, इतने लोग मारे गए, इतने लापता हैं, इतने इंजर्ड हो गए। ये तो सियासत करने का बिल्कुल सही बिंदु है। वो वहां पहुंच रहे हैं, काम डिस्टर्ब हो रहा है, रेस्क्यू डिस्टर्ब हो रहा है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीआरओ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जुटी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन यह सियासतदान काम नहीं करने दे रहे। तुम लोग क्या करने जा रहे हो वहां पर? मुझे यह समझ नहीं आ रहा। आपको जाना चाहिए जब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वहां के लोग ये अनाउंस कर दें कि रेस्क्यू खत्म हो गया, उसके बाद जाओ पाजी आप वहां पर। वहां जाकर फोटो खिंचवाओ, वहां मुआयना करो, उस खुदा से, उस भगवान से शिकायत करो। लेकिन अभी मत जाओ आप वहां पर। आपकी फोटो तब भी उम्दा आएगी। आप करने क्या जा रहे हो वहां पर? मुझे यह समझ नहीं आ रहा। और वहां का लोकल नाराज है जो अपनी आंख से इस रेस्क्यू को देख रहा है, बड़ी उम्मीद से हर पंजे को देख रहा है कि इसमें लाश निकलेगी, इसमें कोई बॉडी निकलेगी, इसका किसी का परिजन निकलेगा। वो उस उम्मीद से देख रहा है जब कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़ा अफसर या फिर सियासतदान वहां जाता है, उसको समझाया जाता है पूरा। यहां से आया था, यहां इतने लोग थे, यहां से बह गए, वहां चले गए। वो सारा रेस्क्यू चंद घंटों के लिए होल्ड पर चला जाता है। और इससे नाराज हैं वहां के लोग। क्या करने, इनको रोका क्यों नहीं जाता? मैंने देखा सुनील शर्मा साहब, वहां के जो विधायक हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं वहां पर। उनकी मौजूदगी वहां पर समझ आती है। वो उनका घर है, उनकी मौजूदगी समझ आती है, वहां उनका रहना जरूरी है। पिछले 3 दिन से सुनील शर्मा वहां पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी समझ आती है, उसमें कोई सवाल नहीं है। बाकी तुम लोग करने क्या जा रहे हो वहां पर? एक मैडम पुलिस वालों को डांट रही है कि गाड़ियां कहां हैं। पहले आप अपना सेट करो चीजें। क्या गाड़ियां पुलिस वालों ने देनी है? गाड़ी देनी है एआरटीओ ने, गाड़ी देनी है एसडीएम ने, गाड़ी देनी है डिप्टी कमिश्नर ने। आप उनसे बात करो जाकर। और ये बात आप अपने घर बैठे कर सकते हो फोन पर। आपका फोन उठाएंगे वो? आप भारतीय जनता पार्टी से आते हो, आपका फोन नहीं उठाएंगे वो। आपको स्पॉट पे जाना है, वहां एक पुलिस वाले को डांटना है। मैं सुबह से कह रही हूं गाड़ियां क्यों नहीं आई हैं। मैडम, पुलिस वाला गाड़ियां नहीं अरेंज करता है।
पुलिस वाला गाड़ियां नहीं अरेंज करता है। और जब आप ये सब आप उनको बता रहे होते हो, उनको डांट रहे होते हो, एक कैमरा कंटिन्यूसली आपको कवर कर रहा होता है। छोड़ दो सियासत, कम से कम इन लोगों के जब ऐसी त्रासदी होती है, और लोगों को इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं वाह वाह मैडम जी, वाह वाह क्या बात है। कोई काम नहीं है आपका वहां पर। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हो, अपने घर बैठकर फोन कर कर एडमिनिस्ट्रेशन को हिला सकते हो, लेकिन आपको कैमरा चाहिए। आपको क्या योगदान है आपका इस रेस्क्यू में? सुनील शर्मा को छोड़कर, वो उनका घर था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहां के विधायक हैं सुनील शर्मा, उनकी मौजूदगी समझ आती है। आप लोग करने क्या जा रहे हो वहां पर? 90 विधायक हैं। अगर एक विधायक ये कह देना कि 5 गाड़ियां मेरी तरफ से 450 गाड़ी होती है, जितनी गाड़ियां आपकी रैली में आती हैं वो कहां से आती हैं? तभी तो अरेंज करते हो। एक विधायक 5 गाड़ियां दे दे, 450 गाड़ियां होती हैं। 28 विधायक हैं इस वक्त मौजूद जम्मू के। अगर आप 5 गाड़ियां दोगे, 140 गाड़ी होती है। आप अपना चेहरा दिखा रहे हो, नकाबपोश हो रहे हो वहां जाकर। मैं मानता हूं एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ जबरदस्त काम कर रहे हैं, मशीन अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग उसमें बाधा डालते हो। इसलिए मैंने कहा एक स्टेज तैयार करनी चाहिए वहां से 3-4 किलोमीटर दूर। ये रेस्क्यू रोको, ये इतना जरूरी नहीं है, वो स्टेज जरूरी है तैयार करना, ताकि ये लोग वहां पहुंच ना सकें। इन मधुमक्खियों को वहां पहुंचने से रोको। आपका इस वक्त का डंक जो है उन लोगों को परेशान कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। वो अपने परिजनों को, एक ने कहा साहब, एक ने उमर अब्दुल्ला साहब से कहा, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे सिर्फ ये लाशें दे दो निकाल कर। सुनील जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके लोग जो वहां पे आ रहे हैं, पॉलिटिशियन, आपके दोस्त, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो विधायक हैं, उनको ब्रीफ मत कीजिए यहां से आया था, यहां इतने क्यों बताना है उनको? बताओ जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो जाएगा तब उनसे बात करो। आप सबसे बढ़िया तो महबूबा मुफ्ती है, जिन्होंने अक्लमंदी से काम लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ये प्रॉपर टाइम नहीं है वहां जाने का, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इस वक्त काम है वहां पर इन लोगों का जो वहां काम कर रहे हैं। मुझे बताओ जितने भी पॉलिटिशियन वहां गए, आपका योगदान क्या है वहां पर? क्या फावड़े लेकर आप वो निकाल रहे थे मलबा? आप उनके काम में बाधा डाल रहे हो। बड़े मौके मिलेंगे सियासत करने के, और जो प्लान कर रहा है ना सियासतदान, अरे यार वो चला गया, मैं रह गया, वो चला गया, मुझे भी जाना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। उसकी फोटो देखी मैंने सोशल मीडिया पर, मेरी नहीं आई, मुझे भी जाना चाहिए। रहम करो, रहम करो, इस वक्त ये मत करो। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने दो। जिन लोगों के परिजन मिसिंग है, वो उनकी बॉडी को देखना चाहते हैं, उनको उम्मीद नहीं रही, वो कहते हैं वो उनके लास्ट राइट्स जो अच्छे से कर सके, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और आप सोचो, एक पॉलिटिशियन इमेजिन करे आपका भाई बेटा मिसिंग हो, और एक पॉलिटिशियन फोटो खिंचा रहा हो, वहां जाकर घूम रहा हो, काम रोक दिया जाए, तो क्या बीतेगी आप पर? आपको लगेगा ना इसको कच्चा चबा जाऊं मैं। उस फीलिंग को समझो, मत जाओ वहां पर जब तक रेस्क्यू चल रहा है। उन लोगों को काम करने दो, उन लोगों को काम करने दो। ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे। और जितने भी पॉलिटिशियन वहां गए, ये याद रखना, जितने भी पॉलिटिशियन वहां गए, सबके साथ कैमरा वहां तक गया। आपको वाकई पता करना है तो जाओ ना जीएमसी में, उन बीमारों का हाल देखो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, एम्स खुल रहा है जम्मू में, अब किसी बात की चिंता नहीं, इनॉग्रेशन हो गया उसका, फीता काट दिया उसका। लेकिन जितने भी इंजर्ड आए
वो सारे जीएमसी भेजेंगे, एम्स क्यों नहीं? फिर तो बड़ा जीएमसी हुआ ना। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए? यह मत कह देना कि वहां सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं तो इनॉग्रेशन क्यों किया? अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो इनॉग्रेशन क्यों किया? अगर आपके पास वहां डॉक्टर नहीं है तो इनॉग्रेशन क्यों किया? अगर आपके पास वहां नर्सिस नहीं है तो इनॉग्रेट क्यों किया? उसको खंडर रहने देते अभी तक। और जितने भी इंजर्ड शुरुआती दौर में वहां से यहां तक आए, वो एयरलिफ्ट क्यों नहीं हुए? जहाज को वहां पहुंचने में कितना वक्त लगता? कितना वक्त लगता? अगर वो त्रासदी आपको पता चला था, उसके 1-1.5 घंटे के बाद जहाज वहां पहुंच जाता, शायद उससे भी कम समय में। क्यों नहीं वो इंजर्ड एयरलिफ्ट हुए? हालांकि वो जो पार्ट था वो तो निकल गया। अब तो सिर्फ जो मिसिंग है, जिनका आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कितना है, 100, 200, 500, 1000 नहीं पता, उन लाशों को तो निकालने दो। उसमें रुकावट मत पैदा करो, उसमें रुकावट मत पैदा करो। सियासत करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, बहुत सारे मौके आगे भी मिलेंगे, लेकिन इस आपदा को, इस त्रासदी को मौका मत समझो, इसको अपॉर्चुनिटी मत समझो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। आज के बाद, अभी से अगर कोई प्लान भी कर रहा है उस वहां जाने का, जब तक ये रेस्क्यू खत्म नहीं हो जाता वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तुम्हारा कोई काम नहीं है वहां पर। तुम जो काम वहां जाकर कर सकते हो, घर में फोन पे भी कर सकते हो। और कैमरा के सामने ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। एक बार फिर से मैं सैल्यूट करता हूं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीआरओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो सभी जवान जो इस वक्त वहां काम कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियन, ये बड़े बड़े अफसर नहीं सुनते हैं, तो एक पाबंदी लगाओ, इनको वहां जाने से रोको। अगर उसके बाद भी इनका प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से फोन आते हैं इनको जाने दो, तो इनके लिए एक अलग से स्टेज तैयार कर दो, और यहां जाकर ये फोटो खिंचवाकर वापस आ जाए। और कैमरामैन अच्छा रखना जो अच्छी फोटो खींचे इनकी। भाई यही मुझे आपसे कहना था। द स्टेट सेंटिनल की श्रद्धांजलि है उन लोगों के साथ जिन्होंने यहां पर अपनी जान गंवाई है, जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिसिंग भी हैं, उम्मीद बहुत कम है अब, जो मिसिंग भी हैं वो जिंदा हालात में मिल जाएं। वो कहीं आगे पीछे हो गए हों, रास्ता भटक गए हों, बहते बहते कहीं दूर चले गए हों, लेकिन जिंदा हों, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, इसको रुकने मत दो, अब इसमें बाधा मत डालो। सुनील, एक बार मैं फिर कहूंगा, सुनील शर्मा जो वहां के किश्तवाड़ के विधायक हैं, उनका घर है वहां त्रासदी हुई है। मैं आपके काम को भी सैल्यूट करता हूं। पिछले 3 दिन से लगातार दिन रात आप वहां पर बने हुए हैं। आपके काम को सराहना करता हूं। मुझे पता है आप शोक में हैं, आप दुखी हैं, लेकिन समझाओ सुनील साहब, अपने दोस्तों को समझाओ कि वहां मत आओ अभी, शायद आपकी बात सुन लें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।